तो यहाँ पे आपका बात ये की जा रहा था कि ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर एट कांस्टेंट स्पीड इज द नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सा लैंग्वेज में रटना नहीं है, फिजिक्स को बस आप समझिए, अपने भाषाओं को आम भाषा में समझिए, उसको बेटर कॉन्सेप्ट में लिख पाएंगे। अचर वेग से चली गई दूरी यानी कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, सापेक्ष को एक समान गति कहते हैं, यानी एक समान गति कहलाता है या कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि बहुत सिंपल सा। डेट मीन्स यदि आप इसको यदि थोड़ा सा वो आप न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट पे समझें, यहाँ पर चाहे स्पीड कहिए और चाहे वेलोसिटी, वेग, चाल या वेग को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय। कन्फर्म? तो दूरी बटे समय, तो ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, चाहे यहाँ तक, पहले यहीं तक चला ना, यहाँ पे तीर लगाया गया यहाँ पे, यानी ये चीज़ है। तो ये क्या कुछ डिस्टेंस रहा होगा ना, या डेल्टा एस सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं? डेल्टा एस। यानी यहाँ से ऐसे यहाँ से देखा जाए इसको, यदि मान लीजिए यहाँ से इसका मेन रेडियस यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का चला गया, ये दूरी हुआ मिनिमम, कम से कम दूरी, तो डेल्टा एस हो गया। आज यहाँ तो यहाँ तक इसको आने में टाइमिंग कितना हो रहा है? टी। तो ही आपका यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज द नोन एज वेलोसिटी या स्पीड। ये तो इसका ये जो भी है कहीं भी नहीं बदलेगा। यदि मान लीजिए ये आपका भी यहाँ पर हो गया, यदि अब यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएँ तभी कितना है? डेल्टा एस अपॉन टी। नेक्स्ट में भी बढ़ जाइए डेल्टा एस अपॉन टी, मतलब इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं, तो ये समान हो गया, इसी को बोलते हैं एक समान गति। क्लियर? अब इसी के चेंज जब चेंज होता रहेगा, जब चेंज हो जाएगा होता रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? असमान बोल देंगे, ठीक है। तो अचर वेग मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना हो, अचर वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चर अचर मैथमेटिक्स में भी होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर और आपको आगे बताते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब हम लोग शुरुआत करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। In this, suppose which is the radius, as well here radius। रेडियस से यहाँ पे आपका ये सेंटर आपका ओ ए है, ठीक है। यहाँ पर आप सपोज कि यहाँ पे ऐसे रेडियस से यहाँ पे हम ऐसे कोई बॉडी रख रहे हैं, उसको मूव कराते हैं। तो यहाँ पर जो था, यदि ये बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, इस बॉडी पर इसका जो वेलोसिटी v1 है, ठीक है, यहाँ पे v1 है। अब कुछ समय बाद आफ्टर यहाँ पर आ जाए v2, फिर यहाँ से आ जाए आपका v3, नेक्स्ट v4, ऐसे v5, ऐसे v6, ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सब चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये असमान हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका असमान रूप से नहीं होगा। तो डेट मीन्स यहाँ पे यदि आप v1 को देखो, मोशन या स्पीड, मोशन या स्पीड जो भी आप कहो, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी आपका दूरी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से देखा जाए, इसकी दूरी डेल्टा एस सपोज कर लिए थे, टाइमिंग हो गया, ठीक है। यह टाइमिंग भी यहाँ पे अलग अलग लगेगा, ठीक है।
अलग लगेगा। तो यहाँ पे इतना हो गया, इसको V1 से सपोज कर लिए, ठीक है। ठीक है, ये मान ली यहाँ से तक आया, तो ये पूरी कॉन्सेप्ट दूरी के लिए डेल्टा एस हो गया अपान ये आपका टी हो गया। फिर यहाँ पर रेडियस से हम यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक हो ही गया था, यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से तक आ जाएंगे। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखा जाएगा V2 वाला भी वही चीज़ रूल होगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो इसको 1 सपोज कर लेते हैं, इसको 2 सपोज कर लेते हैं, तो आपका V2 आ जाएगा। ऐसे में V3 भी देख लें तो डेल्टा एस 3 अपान T3। टाइमिंग भी चेंज हो सकता है, टाइमिंग भी अलग अलग है, अलग अलग इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि ये सभी जो है डिफरेंट हैं, क्या है, डिफरेंट है। यानी डेट इज यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं V1 डज नॉट इक्वल टू V2 डज नॉट इक्वल टू द V3। यानी ये जो है इसको मॉड में लिख देते हैं, यानी V1 आपका V2 की इक्वल नहीं है और V2 किसकी इक्वल नहीं है, V3 की इक्वल नहीं है। ये असमान है, क्या है, असमान है, असमान गति, इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। क्लियर। तो इसको यदि आप शब्द में लिखना चाहती हो हिंदी वर्ड में, यहाँ पे यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकती हो, किसी निश्चित दूरी एवं समय के अनुपात में परिवर्तन, किसी निश्चित दूरी एवं समय के अनुपात में परिवर्तन असमान गति कहलाता या कहते हैं, कहलाता है। बस ऐसे से। तो यदि आप ये इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रहे आप लोग को। एक निश्चित दूरी से इतना हो गया। आप सोचिए यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन फिर बन के आता है, सर हम लोग इसमें पढ़ लिए क्या, सर्कुलर मोशन में पढ़ लिए, सर्कुलर मोशन है क्या, इसके टाइप कितने होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप इतने टाइप के होते हैं, पढ़ लिए हम लोग। अब इसमें ये देखना है कि हम लोग यहाँ पे एक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सर यहाँ से ये हो गया, अब इस पर यदि एक रूप से ऐसे एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, फिर उस वेग में आपका वेग डेट मीन्स जो आपका मोशन है, मोशन के साथ साथ उसमें टाइम और भी आ जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ग्रेविटी रीजन से क्या होगा, तो वहाँ पे आपका रीजन आएगा सर, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन काम करेगा, डेट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो देखिए इसको भी समझिए, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में देखना है, गुरुत्वीय आप कह सकते हो, लेकिन अभी जो है गुरुत्वीय से बेटर है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, लेकिन अभी आपका प्योर लैंग्वेज यही है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। कंडीशन ये है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इसमें यह कहा जाए कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हम लोग एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, सर्कुलर पाथ मतलब वृत्तीय कक्षा, मतलब गोला में चल रहे हैं, तो गोला पे चल रहे हैं, ऐसे कंडीशन है यहाँ पे रेडियस के बिना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी v1 है, अदरवाइज v2 है या va भी है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सेम रहे चाहे अनसेम रहे, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर ये बॉडी यहाँ से आने में यहाँ पे कुछ टाइमिंग लगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे यहाँ तक भी कुछ टाइमिंग लगा, ठीक है। इसी पर इसके सेंटर से इसके चारों तरफ जैसे घूम रहा है, इस कंडीशन को हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे, ठीक। या इस तरह से समझिए आप, ऐसे सिंपल सा विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। यानी कोई यदि यहाँ पर आपका एक ऐसे यस है, यहाँ तक कि जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका यस हो गया, ये दूरी है एज वेल डिस्टेंस,
ये पार्टिकल से यहाँ तक चलना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग लगा, हाँ, यानी यस अपन टी, यस अपन टी। इसमें थोड़ा सा इंस्टेंट कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम, तो यहाँ पर ऐसे डेल्टा लगाते हैं ना, ठीक, इस तरह से। इसी को हम वेग भी बोलते हैं। इंस्टेंट का सेंस क्या, इसमें यदि आप लिमिट यूज़ कर लेते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा यस अपन डेल्टा टी, आप यही जब लिमिट हटाते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी डेल्टा डी एस अपन डी टी इज द नोन एज वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी को विथ रिस्पेक्ट ऑफ टी, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टी, मतलब टी के सापेक्ष है, टी है, ठीक है, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष मैथमेटिक्स में, यहाँ पर ऐसे डी लगाते हैं, डी भी अपान डी टी है, ये अपना से डी अपान डी टी, तो डी डी टी, ये देखिए यही चीज़ है यहाँ पे किए हैं, भी ये तो ऑलरेडी था, ये किए यहाँ पे डी एस अपान डी टी, क्लियर। अब बताइए यहाँ पे अरे डी भी अपान डी टी, देखिए डी डी मिल के डी स्क्वायर इंटू है स्क्वायर हो जाएगा, यस आई डी टी और डी टी, डी टी डी टी मत बजाओ, डी टी क्या है आपका, डी टी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा पढ़ती हो, एक्स एक्स क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर होता है सभी लोग का, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे आपका डी डी था तो डी टी हो जाएगा भाई, डी टी इंटू डी टी इज विल डी टी स्क्वायर, बेसिक है, क्लियर। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे ये देखना रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, आप यही चीज़ें जो डी भी अपान डी टी है, इसी को हम लोग ए कहते हैं, क्या कहते हैं, ए। चाहे इसको डी भी अपान डी टी या डी स्क्वायर एस अपान डी टी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ए। यही आपका वह एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण जिसका नाम बोलते हैं। अभी तो ये त्वरण हुआ, तो हम लोग का क्वेश्चन चल रहा था अभिकेंद्री त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण की बातें हम लोग कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल में। जब सेंट्रीफ्यूगल की बातें यहाँ पे चल रही थी तो दिमाग आपको ये लगाना है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। तो हमने अभी बेसिक एग्जांपल दिया ना कि अब इसी को हम रोटेट करना शुरू कर दे रहे हैं, ऐसे में यहाँ से फिर ऐसे चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर ऐसे, देखिए रोटेट होना शुरू हो जाएगा ना, ऐसे पूरा आप सर्किल पूरा कंप्लीट करेंगे, सर्किल पूरा घुमाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे जो इसकी फार्मूला आपका क्रिएट हो गया आता है कि v स्क्वायर बाई आर आता है, तो कैसे आता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझिए, देखिए इसके एक भाग को हम लोग यहाँ पे काट दिए, ऐसे समझिए, ऐसे यहाँ से काट दीजिए, काट दीजिए यहाँ पर ऐसे, ऐसे कुछ इसका शेप बनेगा ना, ऐसे उसका कुछ शेप बना, ऐसे यहाँ पर नाम रख देते हैं हम ए बी सी। तो आप क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे आप लोग, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में यह बताया जाता है कि आधार के लंबाइयों का अनुपात और भी उसके साइड के लंबाइयों के योग के क्या होगा, बराबर होगा सिमिलर ट्रायंगल। रीजन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यानी समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में आप पढ़े होंगे लेंथ ऑफ द रेशियो, ऐसे लिखते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ इज इक्वल ऑफ साइड, ये चीज़ें होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ यहाँ पर आर्क ले लीजिए, आर्क मीन्स चाप, आर्क इज इक्वल ऑफ द साइड। यानी हिंदी आपका यही हो रहा है कि जो भी हमें यहाँ से ऐसे काट रहे हैं, यदि ये लेके चलेंगे तो यहाँ पे इसके इक्वल होगा, वेलोसिटी लेके चलेंगे तो वेलोसिटी वाला हो जाएगा, ये वाला लेके चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये सिमिलर का ट्रायंगल। अदरवाइज और थोड़ा सा आपको डीपली में जाना चाहते हैं तो डीपली में ये चीज़ होगा, जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना दिए, ए बी सी पी क्यू आर,
ठीक है। तो समरूप त्रिभुज ये बताता है, समरूप में हाई ए बी है ना, ए बी अपान पी क्यू। इधर का लेके चलते हैं यदि, ठीक है, या इधर से लेके चलते हैं बी सी अपान क्यू आर, और यदि इधर से लेके चलते हैं सी ए तो क्या आ जाएगा आर पी। यही सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी होते हैं, साइडों को लेके, साइड में लेके, कि यदि इस साइड का लेना है तो इस साइड का होगा, यदि इस साइड को लेके चलें इस साइड का होगा, यदि इस साइड को लेके चलें तो इस साइड का होगा। दैट मीन्स दिस इक्वल ऑफ दिस, दिस इक्वल ऑफ दिस, दिस इक्वल ऑफ द दिस। इक्वल का मतलब उसके इक्वेलेंस में रहेंगे, लेंथ के रेशियो में लेके चलेंगे, इक्वल का वो चीज़ सेंस है, ठीक है। नहीं जैसे ये नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, मतलब ये इसके जैसा है, भले से कम या बेसी रहे, उससे मतलब नहीं है, राइट। अब यहाँ पे समझना है ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो इरेज कर दें इधर का, चलिए। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये चीज़ें जो यहाँ से ऐसे कट के आ रही है, तो इसको हम डेल्टा, मतलब ये यहाँ से डेल्टा यस, समझेगा यहाँ पर डेल्टा यस अपान आपका टी, ये हमारा हुआ वेलोसिटी के लिए। तो यानी ऐसे कंडीशन में डेल्टा यस अपान डेल्टा टी इज द नोन एज भी, वेलोसिटी हो जाएगा, राइट, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। आप समझिए ये फर्स्ट इक्वेशन, इसी के सेंस में जब सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल, तो डेल्टा भी अपान भी, ऐसे डेल्टा भी अपान भी, मतलब एक मिनिमम, यदि इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या, ये रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, तो ये वेलोसिटी हुआ, भी हुआ, ठीक है। अभी में डेल्टा ऐसे सब पे सेम लगाते जा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी और उसके पर अप टाइम डिस्टेंस में। तो यहाँ पे एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपान, बोलिए, रेडियस, चाप अपान त्रिज्या, चाप अपान त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क यानी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चाप, चाप में देखेंगे डेल्टा यस लगा हुआ है, एक है डेल्टा यस, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे डेल्टा यस के रिस्पेक्ट में अब द टी, तो क्या भी हो गया, यहाँ पे सीधा हम भी लिख देते हैं, भी, और इसमें क्या है रेडियस, रेडियस किसे कहते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ये पूरी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में आता है, तो यानी क्या लिख सकते हैं ए बाई भी, ठीक है, ऐसे में। अदरवाइज इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 1 बाई भी, 1 बाई भी, 1 बाई भी हो गया। अब ये चीज़ें डेल्टा भी अपान विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग, तो यहाँ पर हमारा ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा यस ऑफ स्क्वायर डेल्टा टी ऑफ स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, डी एस स्क्वायर बाई द डी टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना जाए भी स्क्वायर बाई आर, क्लियर। इसी चीज़ को अभी हम लोग मैथमेटिक्स में यहीं कहीं बताए थे ना, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इसी को ऐसे में, इसी को ए कहते हैं, चाहे इसके इक्वल टू ए लिखो, चाहे इसके इक्वल टू ए लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी ए इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पे सी लगा देते हैं एक्सेलरेशन के लिए, मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है यही यहाँ पर, यानी ये अभिकेंद्री के रूप में चल रहा है, जिसको हम सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं डेल्टा बी अपन द थीटा, थीटा का ये बन जाता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में पूरा निकालते हैं तो भी स्क्वायर बाई आर, यही आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। ये बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई।